कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक एमपी विश्वेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर पर रियासत की आवाम के बजाय रायलसीमा को कृष्णा का पानी सरबराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के वादी मुस्तफ़ा और खुबा कॉलोनी में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की केसीआर से अपील भी की। जनाब केसीआर साहब, मैं अभी जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी जाके आया, वहाँ वाड़ी मुस्तफ़ा और क्यूबा कॉलोनी जाके आया। हम वो रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया, मगर लोग जो है वहाँ पीने का पानी साहब, पीने का पानी नहीं मिल रहा साहब बोल के पूछ रहे। पीने का पानी चाहिए हम लोगों को, हर चीज से परेशान। पीने का पानी होना, खाने का पानी भी होना, पानी होना सर। हम लोग पीने का पानी नहीं पीने का पानी है, राशन होना है, और तो हमारे हर चीज की जरूरत है। पीने का पानी साहब क्या हुआ साहब? सुनहरा तेलंगाना बोले, उनला बोल रहे सुनहरा तेलंगाना नको साहब, सिर्फ पीने का पानी चाहिए साहब। एक तरफ पीने का पानी नहीं है और ये लॉकडाउन देखे, कोरोना लॉकडाउन देखे, ये मौका मिला आपको पूरा कृष्णा के पानी पूरा रायलसीमा को दे रहे साहब। रायलसीमा तेलंगाना में नहीं है साहब, हमारे कुबा कॉलोनी में तेलंगाना में है, हमारे जलपल्ली तेलंगाना में है, हमारे रंगारेड्डी विकाराबाद तेलंगाना में है। पहले आप तेलंगाना को देख लो साहब, बाद में रायलसीमा को देख लो। अब तो जल्दी से जल्दी पानी भिजाओ। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान परेशान एडवोकेट्स के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 25 करोड़ रुपए जारी किए जाने पर एडवोकेट्स एसोसिएट्स ने वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया है। इस सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए एडवोकेट एसोसिएट्स के ज़िम्मेदारान एडवोकेट सैयद शफीउल्लाह खादरी, बुशरा फातिमा और मोहम्मद वली और रहमान ने मज़ीद तफसीलात बताई। इस वक्त मैं केसीआर साहब का, लॉ मिनिस्टर साहब का, केटीआर साहब का, हमारे क़ायद नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस वक्त एडवोकेट एसोसिएट्स ने इस बात की अपील की और उसके फ़ौरन बाद में ये सारे पर्सनस ने अपनी अपनी हामी भरी और साथ ही साथ बार काउंसिल की तरफ से जो कोशिश की गई उसके बाद में ये अमाउंट रिलीज़ हुआ। केसीआर साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने एडवोकेट कम्युनिटी की हमदर्दी में 25 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए इसी अपील के साथ कि भाई जब अमाउंट रिलीज़ हुआ है, नीडी के लिए रिलीज़ हुआ है, तो इसी को सामने रखते हुए क्राइटेरिया में 7 ईयर्स स्टैंडिंग की जो लिमिट रखी गई है उसको ख़त्म किया जाए और इससे हटकर सारे ज़रूरतमंद एडवोकेट्स हैं उस क्राइटेरिया को बाकी रखते हुए ज़रूरतमंद की तलाश की जाए और ज़रूरतमंद की ज़रूरत की तकमील की जाए। और आखिर में एडवोकेट एसोसिएट्स की तरफ से मैं मीडिया के शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का और साथ में ये इत्तला भी आप लोग पहुंचाना है कि एडवोकेट एसोसिएट्स हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने इस लॉकडाउन के इस पूरे पीरियड में खामोश रहने के बजाय एडवोकेट कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए उठ खड़े हुए हैं और 300-350 से ज़्यादा एडवोकेट्स को हमने अब तक अपनी तरफ से, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, साथी एडवोकेट्स हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको। सीपी अंजनी कुमार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए 2 से ज़ायद लाइसेंस वाले हथियार रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो तीसरा हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत ने आर्म्स एक्ट 1959 की दफ़ा 3 में तरमीमात करते हुए एक शख्स की जानिब से 2 से ज़ायद हथियार रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने 3 हथियार रखने की हद 1983 में इस आर्म्स एक्ट में तरमीम के ज़रिए मुतारिफ़ की गई थी। तेलंगाना के शहर भैंसा में फिर एक मरतबा पुरअमन शहर की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई। देखिए तफसील इस ख़ास रिपोर्ट में। भैंसा शहर के शिवाजी नगर कॉलोनी के इलाके में वाक़ मस्जिद क़ुबा में 4 से 5 मुसल्लियान नमाज इशा अदा कर रहे थे। इस दौरान इसी इलाके के शरपसंद अनासर मस्जिद में दाखिल होकर गाली गलौज करते हुए मस्जिद में तोड़फोड़ की और इमाम व मुअज्जिन से बदकलामी करते हुए नमाज अदा न करने को कहा, जिसकी इत्तला शहर के जिम्मेदारान को और पुलिस को दी गई। बाददा मुस्लिम जिम्मेदारों ने मुकाम वाक़े पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अक्सरियती तबके के सैकड़ों नौजवान वहां जमा हो गए और संगबारी करने लगे, जिस पर पुलिस और मुस्लिम जिम्मेदारों ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। అవును సార్, ప్రతిసారి కూడా మాట్లాడతారా?
ताहम इस दौरान शरपसंदों ने 2 मुस्लिम नौजवानों पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया, जिसमें से एक अलमास खान जो दाढ़ी और टोपी पहने हुए थे, राशन किट्स तकसीम करने की गर्ज से जा रहे थे। उन्हें शरपसंदों ने तेजधार हथियार से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। इस शख्स को भैंसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत तशवीशनाक बताई। बाद में उसे निजामाबाद दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर भैंसा में पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जबकि मुसलमानों ने रमजानुल मुबारक के पेश नज़र सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए शहर में अमन व अमान बनाए रखने में पुलिस का ताउन किया। जिला निर्मल एसपी शशिधर राजू भी भैंसा पहुंचकर हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस वाक़े के बाद भैंसा में 24 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भैंसा शहर में जारी कर्फ्यू के दौरान भैंसा शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अशरार की तलाश जारी है। इस दौरान 2 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। एक शदीद ज़ख्मी हो गया है, जिसे निज़ामाबाद अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। करीमनगर रेंज के DIG प्रमोद कुमार ने आज भैंसा शहर के हालात का जायज़ा लिया, जबकि ज़िला एसपी शशिधर राजू ने बताया कि मस्जिद में पत्थर फेंकने वाले का नाम सुमित है, जिसने शराब के नशे में ये सब काम किया था, जिसके बाद 2 ग्रुपों के दरमियान कशीदगी फैल गई। कशीदगी के दौरान एक बाइक, एक कार और एक ऑटो को जला दिया गया। इसके अलावा घरों पर पत्थरबाजी भी की गई। एसपी ने इस सिलसिले में 4 मुकदमात दर्ज करने की इत्तला देते हुए तयख्खुन दिया कि अशरार को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। రాత్రి 9:30 గంటల ప్రాంతంలో క్యూబా మస్జిద్లో నైట్ ప్రేయర్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఆ ప్రాంతానికి చెందిన సుమిత్ అనే వ్యక్తి మద్యం సేవించి మస్జిద్లోకి వెళ్ళి ఆ మద్యమత్తులో న్యూసెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ న్యూసెన్స్లో దృష్ట్యా నమాజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు అతన్ని తండ్రికి అప్పగించడము, అతను ఆ మత్తులో తండ్రి మీద తర్వాత తిరగబడి అదేవిధంగా మళ్ళీ మస్జిద్లోకి వెళ్ళి తిరిగి అక్కడ హాస్పిటల్లో దెబ్బ తగిలి ఉన్న అతని పేరు అల్మాస్ ఖాన్. ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. ఆ తర్వాత మనకు బైన్సాపట్నం కూడా ఇప్పుడు రాత్రి 2 గంటల నుంచే అంత కంట్రోల్కి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది. దాదాపు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళందరినీ కూడా మనకు వీడియో చూసి చాలా మందిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా మనం ట్రేస్ చేసి పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అందరి మీద మనం 4 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. మస్జిద్లోకి ఎంటర్ అయినందుకు అతని మీద, అతన్ని రాళ్లతో ఇసిరేసినప్పుడు తగిలిన దెబ్బలకు దానికి ఒక కేసు, ఈ కారును ఆటో తర్వాత మోటార్ సైకిల్ వాటిని డ్యామేజ్ చేసిన అదొక కేసు, అదేవిధంగా ఈ అల్మాస్ ఖాన్ను అటాక్ చేసినందుకు అదొక కేసు. ఈ విధంగా 4 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నాయి. సెపరేట్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ కూడా మనము ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్స్పెక్టర్తోని, ఎస్ఐలతోని. సో ప్రస్తుతానికి మనకు పికెట్స్, పెట్రోలింగ్స్ బైన్సాలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. అన్ని ప్లేసులలో కూడా పికెట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ అనేది కూడా ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 24 అవర్స్ లాక్డౌన్ సీరియస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. కమ్యూనల్ యాంగిల్లో మనకు ఎటువంటి, ఇప్పుడు రంజాన్ ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ఛాన్స్ తీసుకోకుండా 24 అవర్స్ లాక్డౌన్ మనము స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. 144 సెక్షన్ కూడా మనం ఇక్కడ అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి. సో దయచేసి అందరూ కూడా ఎటువంటి భయోత్పాదనకి గురి కాకుండా అందరూ పోలీసులకు సహకరించాలని కోరుతున్నాను. ఏదైతే నమాజ్కు 4 పర్మిట్ చేస్తున్నామో దాని ప్రకారంగా నమాజ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇతర ఏదైతే ఉందో నా జీవో నెంబర్ 45 కానీ తర్వాత లాక్డౌన్లో మనం ఇచ్చిన సూచనలు, ఇంతకుముందు మీటింగ్స్లో అనుకునే అన్ని కూడా సక్రమంగా జరిగేటట్టుగా ఫెసిలిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం బైన్సాలో సిచ్యువేషన్ పీస్ఫుల్గా ఉంది. शहर हैदराबाद में प्राइवेट तेलुगु न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास ने बताया है कि मुलजिम की शनाख्त पड़ोसी रियासत श्रीकाकुलम के रहने वाले 32 साल
टी चिरंजीवी के तौर पर की गई है, जो हैदराबाद के कृष्णा नगर में मुकीम था। पुलिस के मुताबिक जुमे को चिरंजीवी ने शराब पी और न्यूज़ चैनल के दफ्तर के कैबिन पर संगबारी की, जिसके नतीजे में चैनल के कैबिन का शीशा टूट गया। మద్యం తాగిన తర్వాత మద్యం మత్తులో ఉద్యోగం లేనందువల్ల ఇలా నేను చేశానని చెప్పడం జరుగుతుంది. సార్ కొంతమంది ఏదైనా పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు అనే అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తారు. లేదు అటువంటిది ఏం లేదు. పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయడం జరిగింది. అతను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు. అతనికి గత పార్టీ లీనింగ్స్ కానీ పార్టీ అఫిలియేషన్స్ కానీ ఇప్పటివరకు మా దగ్గర ఉన్న సమాచారం అయితే అటువంటి ఏం లేదు. शहर हैदराबाद के लकड़ी पुल इलाके में वाक़ एक बच्चों के प्राइवेट अस्पताल में आग लगने का वाक़या पेश आया। फायर डिपार्टमेंट के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि कृष्णा हॉस्पिटल में पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। अहदेदारों के मुताबिक अस्पताल के एक रूम में कल रात शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। नामपली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता DI सईदा ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर एक केस दर्ज करने के साथ ही तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जगतगरी गुट्टा में एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक RP कॉलोनी में एक शख्स पर तकरीबन 10 लोगों ने हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला। बताया गया है कि 10 लोगों ने तेज़धार हथियारों के साथ उस शख्स का पीछा किया और फिर उस पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला। वाक़े की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मकतूल की शनाख्त राउडी शीटर फैयाज के तौर पर की गई है। ज़मीनी तनाज़ा इस झगड़े की वजह बताया गया है। ज़िले जगतियाल में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़िला जगतियाल के मालियाल मंडल कुंडागट्टू बलवंतपुर क्रॉस रोड के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से कार में सवार 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया गया है कि सामने से आ रही लॉरी से बचने के दौरान ये हादसा पेश आया। पुलिस ने मुकाम हादसा पर पहुँचकर ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ఇల్లంత అనుకుంటారా? ఎక్కడ వెళ్తున్నారు? ఎక్కడమ్మా? మున్సిపల్పేట. ఓకే, ఎట్లా జరిగింది? లారీ ఇట్లా స్పీడ్ దాన్ని క్రాస్ అవుతుంటే ఇటు పడ్డది. ఓకే. ज़िले जगतियाल के मालियाल मंडल में एक शख्स शॉक लगने की वजह से फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मालियाल मंडल ताटेपल्ली देहात में अंजया नामी शख्स शॉक लगने से फौत हो गया है। बताया गया है कि अंजया अपने मकान में बैटरी चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में प्लग लगा रहा था कि वो बरखी शॉक की जद में आ गया और फौत हो गया। मालियाल पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए नाश को अस्पताल मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। कोरटला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक नौजवान ने नशे की हालत में सड़क पर हंगामा आराई करने के बाद बरखी ट्रांसफार्मर को पकड़ लिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत हो गई। बताया गया है कि नौजवान की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। काफ़ी देर तक सड़क पर पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। बाद-ए-अज़ां करीब में वाक़ बरखी ट्रांसफार्मर के पास गया, जहां ट्रांसफार्मर के अतराफ लगी जाली को छूने के बाद नौजवान चंद मिनटों में ही ढेर हो गया। समझा जाता है कि जाली में बरखी रौ दौड़ रही थी, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत हो गई। नौजवान की शनाख्त 32 साला रामा सुब्बारायडू के तौर पर की गई है, जो पेशे से मिस्त्री बताया गया है और वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता था। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कल 12 मई से चलेंगी 15 मुसाफिर ट्रेनें। ई टिकट कंफर्म पर ही मिलेगी सफर की इजाजत। मुसाफिर को मास्क पहनना होगा लाजमी। शहर हैदराबाद के कई IT कंपनियों में आज से हुई कामकाज की शुरुआत। कंपनी में 33% मुलाजिमीन के काम करने की है इजाजत। मास्क लगाए बगैर बाहर नजर आने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। 94 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। हर किसी को अदा करना होगा 1000 रुपए का जुर्माना।
लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने का फैसला, समाज में मनफी असरात। तेलंगाना के कोरटला टाउन में नशे की हालत में ट्रांसफार्मर को छूकर एक शख्स की मौत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।